जितने भी सदस्य, जितने भी लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर जो सदस्य अभी लाइव देख रहे हैं, सभी लोगों से मैं विनती करता हूँ, अगर आपने टाइम दिया है तो थोड़ा सा और टाइम निकाल के आपको कलश की स्थापना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कलश की स्थापना छोटी मोटी चीज नहीं होती साहब, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब ये क्यों बड़ी होती है थोड़ा समझा देता हूँ। दरअसल क्या होता है, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना जो की जाती है वो पहली बात तो कोई अच्छी तिथि जो होती है तब की जाती है, तो आपको एक शुभ फल आपको मिलता है। इसके अलावा कलश स्थापना करने के फायदे क्या होते हैं, क्योंकि भाई अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि मेहनत तो करूं मैं, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा, फायदा क्या होगा। तो बताना चाहूंगा, कलश स्थापना इसलिए करना जरूरी होती है, अगर आपके व्यापार में अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही, चलते चलते वो रुक गया वो, तो आप इसको कर सकते हो। घर में अच्छा खासा माहौल था लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं, तो भी आपको यहाँ पर इसकी स्थापना करना है। और कलश को आप व्यापारिक स्थल पे भी स्थापना इसकी कर सकते हो, या फिर घर के माहौल को आप ठीक करना चाहते हो तो भी आप कलश स्थापना कर सकते हो। कलश हिंदू धर्म में बहुत ही एक पुण्य चीज, बहुत ही बड़ी चीज मानी गई है। जब भी हम कोई भी पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो वहां पर एक कलश स्थापना की जाती है। या फिर हम एक घर परचेस करते हैं, घर के अंदर हम गृह प्रवेश करते हैं, तब भी एक कलश स्थापना की जाती है। अब इसको क्यों किया जाता है, ताकि उस जगह की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो वहां से दूर हो जाए। क्योंकि कलश में इतनी पावर होती है, कलश में इतनी ज्यादा पावर होती है कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सारी नेगेटिव एनर्जी वो अपने अंदर संभाल लेगी। जिससे क्या होता है कि आपको घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं सारी की सारी यहाँ से दूर हो जाती हैं। और एक और चीज बता दूं, जिन जिन लोगों को लग रहा है कि भाई मेरा तो ग्रह खराब चल रहे हैं या फिर मेरी ग्रह की दशा खराब चल रही है, तो भी आप कलश की स्थापना करें। क्योंकि कलश की स्थापना जो होती है स्वयं भगवान का रूप होता है। दरअसल बताना चाहूंगा, हम जो भी सामग्री यहाँ पर लेते हैं, सारी सामग्री ऑटोमेटिक इंटर रिलेटेड करती है भगवान से। जैसे यहाँ पर सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, कलश में क्या यूज होता है, नारियल यूज होता है साहब। अब ये नारियल यूज होता है तो कलश में नारियल क्यों रखा जाता है, नारियल जो है इसके अंदर त्रिदेवों का वास बताया गया है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव इसके अंदर पाया जाता है। और नारियल की जब स्थापना आप करोगे तो यहाँ पर इसके अंदर पानी होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सूखा नारियल जो रहेगा उसके अंदर क्या होता है, कुछ तत्व नहीं होते। क्योंकि हम जब कलश स्थापना करेंगे तो हम यहाँ पे तत्व भी देखेंगे, पूरे देव देखेंगे, इसके बाद कलश स्थापना की जाएगी। तो वो कलश आपके लिए काफी अच्छा होगा, और घर में पूरा वातावरण आपका चेंज हो जाता है। तो अगर नारियल में पानी नहीं है तो उसको हम यूज नहीं करते, उसको उपयोग नहीं किया जाता। पानी वाला नारियल आपको लेना है, क्योंकि पानी जो होता है वो भगवान वरुण होते हैं। और भगवान वरुण जब पानी के अंदर होते हैं तो वहां पे जल तत्व भी आपको मिल गया, उसका आशीर्वाद अलग से मिल जाता है। तो इसलिए हम नारियल के अंदर पानी जरूर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबको क्लियर है हम ये क्यों कर रहे हैं। तो कलश स्थापना सभी को करना जरूरी है, एक अच्छी तिथि पे करना जरूरी है, और एक सही समय पर करना जरूरी है। क्योंकि सही मुहूर्त में किया गया काम आपको सफलताएं देता है। अगर सही मुहूर्त में कोई आपने काम नहीं किया तो आपको सफलताएं नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ, सिखा देता हूँ कि कलश स्थापना क्यों करना जरूरी है और कैसे यहाँ पर कलश स्थापना की जाएंगी। तो कलश जो होता है कुछ इस तरह का स्थापना की जाती है, और कलश जो स्थापना की जाएंगी तो हमें मुहूर्त पहले चेक करना पड़ेगा। तो मुहूर्त क्या रहे हमारा, तो बताना चाहूंगा, आज जो मुहूर्त शुभ मुहूर्त थे वो सुबह निकल गए, लेकिन अभी करंट में हमारे पास एक और मुहूर्त बचा है। इसलिए मैंने 4 बजे का यहाँ पर टाइम डिसाइड किया है, 4 बजे का टाइम इसलिए रखा था। क्यों रखा है, क्योंकि अभी एक और मुहूर्त बचा है, जो कि लगभग है ना 5:14 से शुरू होगा, जो कि लगभग पौने 6 बजे तक रहेगा। तो इस मुहूर्त में आपको ये सारी चीजें करनी है। तो कलश स्थापना हो गई, या फिर कल का अगर मैंने आपने जो सेशन अगर दिया था, आपने अगर देखा हो, उसके अंदर मैंने बताया था कि स्वास्तिक वाला उपाय सबको करना है। तो ये भी आपको आज ही करना है, और अभी करंट में जो मुहूर्त आ रहा है उसमें आपको करना है। ठीक है, तो दोनों चीजें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कलश को समझते हैं। तो कलश जो होता है, अगर आपके घर में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, तो भी आप इसको स्थापित करो, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो भी इसको स्थापित कीजिए, सारी समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। या फिर आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो, माँ लक्ष्मी आपको स्पेशली आशीर्वाद दे, आप पे कृपा करे, तो भी आपको कलश स्थापना करनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबको क्लियर हो गया।
अब सब बात आती है कलश स्थापना कैसे करें और कैसे की जाती है, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा, इस तरह का आपको एक कलश ले लेना है। अगर चांदी का कलश है तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन चांदी का नहीं है तो इस तरह का देखिएगा हर घर में एक इस तरह का कलश पाया जाता है। अगर आपके पास पीतल का कलश भी नहीं है तो स्टील का भी चलेगा, स्टील का लोटा भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई दे। ये देखिएगा इस तरह का, इस तरह का आपको एक कलश लेना है, ये देखिएगा। ठीक है, तो आपको तांबे का कलश लेना है या फिर कि स्टील का भी ले सकते हो, या फिर चांदी का अगर लेते हो तो बहुत उत्तम है। ठीक है, यहाँ पर सबको क्लियर है। अभी हमने कलश ले लिया। कलश में सबसे पहले करना क्या है, कलश को लेने के बाद अब इस कलश को हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर पानी, जल, इसके अंदर पानी पूरा फिलअप कर लेना, जल भर लेना है। अब जल के साथ साथ अगर घर में आपके अगर गंगा जल की व्यवस्था है, गंगा जल अगर है तो थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर डाल दीजिएगा ताकि ये कलश और भी ज्यादा पवित्र हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कलश को हमने साइड में रख दिया। अभी इसके अंदर हमें कुछ नहीं किया, ओनली इसके अंदर पानी भरा है। लेकिन कोई भी कलश जब हम स्थापित करते हैं तो सबसे पहले उसको एक आसन की व्यवस्था की जाती है। जैसे कोई भी देवता अगर आप बुला रहे हो घर पे तो पहले उसकी आसन की व्यवस्था करो। आसन की व्यवस्था करने के बाद उनको कहते हैं भाई यहाँ पर आप बैठिए, विराजमान होइए। ठीक है, तो इसकी आसन की जो व्यवस्था की जाएंगी कैसे करेंगे, हम यहाँ पर चावल लेंगे सफेद वाले। ठीक है, चावल देखिएगा हर घर में पाए जाते हैं, तो सिंपल सा आपको चावल ले लेना है। और चावल लेकर आपको करना क्या है, चावल को धरती पर, जमीन पर आपको बिछा देना है। पहली बात आप दिशा यहाँ पर नोट कर लीजिए, अगर गलत दिशा में इसको करोगे तो असर नहीं करेगा। इसकी दिशा जो रहेगी वो रहेगी नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर, उत्तर पूरब का जो बीच का कोना होता है जिसको ईशान कोण बोलते हैं, वहां पर कलश की स्थापना की जाती है। अगर आपने गलत दिशा में कलश की स्थापना कर दी तो भी भाई आपको पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलने वाले, क्योंकि हर चीज में दिशा का बड़ा महत्व होता है। जैसे दीपक की रेमेडी की जाती है वो कब की जाती है, साउथ ईस्ट में की जाती है। उसको गलत दिशा में करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह कलश की जो स्थापना की जाएगी आपको नॉर्थ ईस्ट में ही करना है। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है हिंदी में, उत्तर पूरब की दिशा। उत्तर पूरब का जो कोना होता है, जैसे कि मान चलिए उत्तर की दिशा है, ये पूरब की दिशा है, तो इसका जो कोना है ना साहब, कोना बीच का, यहाँ पर आपको कलश की स्थापना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिशा का चुनाव कर लिया। तो हम जो चावल जो लिए हमने सफेद कलर के चावल, चावल जो होते हैं अक्षत कहे जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने चावल की टुकड़ी यूज कर ली, भाई टुकड़ी है जो होती है वो अलग चीज होती है। अक्षत चावल जो होता है, जो पूरा चावल होता है लंबा लंबा, वो आपको यहाँ पर लेना है। सिंपल सा करना क्या, एक मुट्ठी आपने चावल लिए और जमीन पर वहां पर उस कोने पर रख दिए, यानी कि ईशान कोण में आपने रख दिया। ईशान कोण में रखने के बाद उसमें स्वास्तिक आपको बनाना है। अब ये सारी रेमेडी आपको कौन से स्वर में करनी है, थोड़ा स्वर विज्ञान का भी आपको नॉलेज दिए देता हूँ। स्वर विज्ञान में ये बताया जाता है कि जब भी कोई परमात्मा से कोई चीज मांगी जाती है, कोई चीज हम उस परमात्मा से मांगने जा रहे हैं, तो वो चंद्र स्वर में मांगी जाती है, यानी कि लेफ्ट स्वर में आप मांगी जाती है। स्वर विज्ञान में ये बताया गया है कि लेफ्ट स्वर जो होता है आपका वो चंद्र स्वर होता है, राइट स्वर जो होता है आपका वो सूर्य स्वर होता है। तो कोई भी चीज परमात्मा से मांग रहे हैं हमारे लिए, हमारे घर के लिए, तो क्या करना है, हमें चंद्र स्वर एक्टिवेट कर लेना है। चंद्र नाड़ी में आपको सारे काम ही करना है। चंद्र स्वर कैसे एक्टिवेट किया जाता है, सिंपल सा करना क्या है, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए आपको राइट की करवट आप थोड़ी सी लेट जाइएगा, ऑटोमेटिक आपका चंद्र स्वर आ जाएगा। इसके बाद एक कॉटन लीजिएगा, कॉटन थोड़ा नाक में डालिएगा राइट तरफ की में। ठीक है, इससे राइट की जो नोस्ट्रिल आपकी बंद हो जाएगी, सारा काम आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल पर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, हम ये करेंगे सारे काम हम उल्टे हाथ से ही करेंगे। जैसे कि कलश को उठाना, इसके अलावा कलश का जो है ना वहां पे स्वास्तिक ड्रॉ कर रहे हैं, स्वास्तिक बना रहे हैं, चावल धरती पर रखे, स्वास्तिक बनाना। मैंने कल आपको स्वास्तिक बनाना सिखाया था, स्वास्तिक किस तरह बनाया जाता है, तो फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं, कुछ लोग नए होंगे यहाँ पर, उनको स्वास्तिक बनाना नहीं आता होगा तो बता देता हूँ। देखिएगा स्वास्तिक जो बनाने का तरीका होता है वह कैसा होता है, देखिएगा पहले आपको नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइन आपको दिखाई दे रही है, नीचे से ऊपर जाना है, फिर आपको राइट से लेफ्ट जाना है, सॉरी लेफ्ट से राइट जाना है। नीचे से ऊपर क्यों जाते हैं, ताकि हम संसार में जो काम चल रहे हैं हमारे उनमें हम नीचे से ऊपर जाएं। और लेफ्ट से राइट क्यों आते हैं, लेफ्ट से राइट इसलिए आया जाता है ताकि हमारे जितने भी उल्टे काम है वो सीधे हो जाए। ठीक है, इसके बाद स्वास्तिक में आपको जो है ना यहाँ पे इस तरह से करना, फिर ऊपर की जो
ये तीली है, ये जो एरिया है, यहाँ पर इस तरह से ये करना है। फिर इस वाली को हम यहाँ से इस तरह से कर देना है, फिर इस वाली को यहाँ से इस तरह से कर देना है, और इस वाली को यहाँ से पर खींच के इस तरह से कर देना है। और बीच में डॉट जरूर आपको लगाना है। ये आपका बन गया साहब स्वास्तिक। ठीक है, तो स्वास्तिक बनाने का सही तरीका यही है। और स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है साहब? स्वास्तिक इसलिए बनाया जाता है, स्वास्तिक के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है, और साइंस भी इस चीज को मानता है। साइंस भी कहता है कि स्वास्तिक के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ओम के ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, गायत्री मंत्र के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो सिंपल सी बात, हम स्वास्थ्य सम्मत बात कर रहे हैं, विज्ञान सम्मत बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये चीजें हमें जरूर करनी है। तो हमने चावल के ऊपर स्वास्तिक बना दिया। इसके बाद हमें करना क्या है? अब हमने देखिएगा आसन तैयार कर लिया है। जब आसन तैयार हो जाता है तो इसके बाद क्या लगता है? अब इसके बाद हमें अब कलश की तैयारी कर लेनी है। कलश की तैयारी कैसे करेंगे? कलश में हमने पहले क्या, जल भर दिया। जल भरने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल अगर हो अपने पास तो डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसके अंदर क्या क्या डालना है? थोड़ा सा इसके अंदर चंदन डाल देना है। चंदन डाल दिया। आपने यहाँ पर रोली होगी, जिसको कंकूर बोला जाता है, रोली बोली जाती है, वो थोड़ा यहाँ पर डाल देना। यानी सीधी बात, 5 तरह की चीजें इसके अंदर डालनी है हमें। एक हमने क्या ले लिया, चावल ले लिया। दूसरा क्या ले लिया, चंदन ले लिया। और तीसरा क्या ले लिया, यहाँ पर हल्दी भी लेना है यहाँ पर। ठीक है, हल्दी ले ली हमने। इसके बाद यहाँ पर हमने रोली ले ली। ठीक है, 4 चीजें हो गई। इसके बाद आपको एक सिक्का भी लेना है। सिक्का क्यों ले रहे हैं साहब? क्योंकि हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी भी हमसे खुश हो और हमें आशीर्वाद दे, इसलिए हम यहाँ पर सिक्का भी ले रहे हैं। तो इस तरह से 5 चीजें यहाँ पर लेना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, चावल, चंदन, हल्दी, रोली और एक सिक्का। हो गए 5 चीज। ये पांचों वस्तुएं इसके अंदर जल में डाल देना है। ठीक है, डाल दिया आपने सारी चीजें। अब करना क्या है, इस कलश को करना क्या है, एक इस तरह से है ना, एक आटी जो होती है जिसको बोलते हैं आटी नाड़ा बोलते हैं इसको, इस तरह से इसको बांध देना है। ये देखिए बांध रखा है ये। बांधने के बाद अब इस कलश को पहले जमीन पे रखो। ठीक है, अब हमने इनके अंदर जितनी सारी चीजें रखी हैं साहब, अब हमें उनको सिद्ध करना होगा। ठीक है, इसके पहले हम क्या करेंगे, नारियल लेंगे। और नारियल को उठाकर, जैसे कि नारियल अपना ये रहा। ठीक है, तो नारियल हम लोग करेंगे क्या, नारियल हमने लिया और नारियल को कुछ इस तरह से, ये देखिएगा। अब देखिएगा नारियल जो होता है, नारियल में 2 हिस्से होते हैं, एक तो ये हिस्सा होता है और एक ये हिस्सा होता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, तिकोना वाला हिस्सा, ये आपको कलश के अंदर डालना इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसा मत कर देना साहब, ये उल्टा हो जाता है, ये नहीं करेंगे हम, इसको ऐसे इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, ये सारी चीज हमने कंप्लीट कर ली। अब हमने देवताओं का तो आह्वान कर लिया, सारी चीज इसके अंदर डाल दी, अब उनकी पूजा भी करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा करना क्या है, इस तरह का कलश पूरा तैयार करने के बाद इस पे स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक कैसे बनाना है, सगुण में जो भी आपका स्वर चल रहा है उससे आप बना सकते हो, या फिर अगर आप चंद्र स्वर में ये रेमेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलते हैं। करना क्या है, स्वास्तिक जो बनाया जाएगा, आप चंदन से भी बना सकते हो, या फिर सिंदूर जो होता है, सिंदूर से भी स्वास्तिक आप बना सकते हो। ठीक है, यहां से लेके स्वास्तिक इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है, स्वास्तिक बना देना। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से इसमें चावल लगा दीजिए, तो कलश की यहाँ पर पूजा संपन्न है। इसके अलावा हमने कलश की पूजा कर ली, लेकिन साहब नारियल जो होता है, नारियल में क्या 3 देवों का वास होता है, इनकी पूजा भी जरूरी है। तो करना क्या है, नारियल के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा तिलक कीजिए। स्वास्तिक बनाना चाहे स्वास्तिक बना सकते हैं, या फिर तिलक करके उस पर चावल करके, और वहां पर एक आटी नाड़ा जो होता है, आटी डोरा जो इसको बोलते हैं, वो यहाँ पर इसके ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद इस कलश को अपने दोनों हाथों के बीच में यहाँ पर लीजिए इस तरह से। ये देखिएगा, दिखा देता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है? ये कलश को हमने दोनों हाथों के बीच में लिया, और जो भी आपकी इच्छा हो इससे बोल दीजिए। जैसे क्या, मैं कलश स्थापना क्यों कर रही हूँ या फिर क्यों कर रहा हूँ, वो आपकी यहाँ पर देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। जो भी आपकी मनोकामना हो, यानी आप कलश स्थापना क्यों कर रहे हैं, वो इसके अंदर आपको बोलना है। कैसे बोलना है, सांस को इनहेल करके, सांस को इनहेल कर लीजिए। इनहेल करने के बाद आपको इसके पहले है ना,
आपने देखा होगा जब पूजा पाठ होते हैं तो पहले क्या लगाया जाता है, इसको कलश को हृदय से लगाया जाता है। सांस को इनहेल करके हृदय से लगाइए। हृदय से लगाने के बाद इसको सर से लगाना है। ठीक है, हृदय से लगाया, सर से लगाया। हृदय से क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसके अंदर हम प्राण लेके आ रहे हैं। किसी भी चीज में जब प्राण लेके आते हैं तो उनसे उसको हृदय से टच किया जाता है। ठीक है, और सर से क्यों लगाया जा रहा है? प्राण इसके अंदर आ गए तो हम इनका वंदन कर रहे हैं, इसलिए हम सर से लगाते हैं। सर से लगाने के बाद आपकी जो भी इच्छा हो इससे बोल दीजिए कि मैं घर में कलश इसलिए स्थापित कर रही हूँ, तो बस घर में पॉजिटिव एनर्जी देना, या फिर घर में सुख शांति देना, या फिर बिजनेस धंधे व्यापार में तरक्की देना, जो भी आपकी इच्छा हो आपको सिंपल से इनसे सर से लगा के बोल देना है। बोल दिया आपने इच्छा। इसके बाद इस कलश को लेकर जो हमने इसका आसन बनाया था उस आसन पे इसको स्थापित कर दीजिएगा। ठीक है, आसन पे स्थापित करने के बाद फिर थोड़े से फूल इसके ऊपर रख दी, मतलब कि ना फूलों का इसका छिड़काव कर दीजिएगा। क्या होता है, कोई भी विधि जब होती है इसके बाद फूल छिड़क दिए जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, सपोज कीजिए जब राजपाट होता है ना कि वरमाला होती है, साहब सीधी सी बात है कि बता देता हूँ। वरमाला में क्या करते हैं, जैसे माला पहनाई जाती है हम क्या करते हैं, ताली बजाते हैं, फूल करते हैं ना। उसी तरह हमने कलश की स्थापना की, स्थापना यहाँ पर हो गई तो इसके ऊपर थोड़े फूल, हमें फूलों की बरसात कर देना है। ठीक है, इतना बस कर देना है। और ये काम आपको कहीं करना जो है वो सही मुहूर्त में करना है। आज का मुहूर्त कितने बजे का है? 5:14 से आपका मुहूर्त है, जो कि है ना 5:50 तक लगभग ये मुहूर्त चलेगा। तो आपको सही मुहूर्त में ये काम करना है। जो भी आप इच्छा बोल के ये काम कर रहे हो, कलश स्थापना कर रहे हो, तो आपका 100% वो सफल होगा। एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा, कलश जो है अभी अधूरा है। ठीक है, कलश में यहाँ पर आम के पत्ते भी लगाए जाते हैं। आम के पत्ते आप लगा सकते हो या फिर अशोक के पत्ते लगा सकते हो। तो पत्ते आपको यहाँ पर जरूर लगाने हैं। पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि हम थोड़ा बुद्ध का आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पत्ते लगाना भी जरूरी है। तो आम के पत्तों के बिना कलश अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो आम के पत्ते या फिर कि इसमें अशोक के पत्ते आप जरूर लगाएं चारों तरफ। कितने पत्ते लगाने हैं? 5 पत्ते लगा लो साहब, 7 लगा लो, इतने ही पत्ते लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको चारों तरफ इसके आम के पत्ते लगा देना है। इसके बाद नारियल को स्थापित कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पहले कहाँ का टच करेंगे? हृदय से टच करेंगे, सर से टच करेंगे, अपनी जो इच्छा होगी बोलेंगे, इसको स्थापित कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कलश स्थापन किया जाता है। और कलश स्थापना के रिगार्डिंग इसके कोई भी आपका क्वेश्चन हो, जैसा आपको लग रहा हो कि यार मैं क्यों करूं या फिर करना मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप सारे क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं आपको कमी लग रही हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछे। सर हाँ सर, प्रार्थना मैं कितनी पूछी थी बार वो करनी है? गोटा हल्दी डालनी है क्या हल्दी है ना, पिसी कलश होती है ना, में? पिसी वाली हल्दी। पीसी हुई हल्दी? पिसी डाल सकते हो, अगर आपके पास खड़ी हल्दी खड़ी डाल सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। सर सर प्रार्थना कितनी बार करनी है? देखिए प्रार्थना है ना, आपको मन में बस है ना सांस को इनहेल करके एक बार भी करोगे तो चलेगा। क्योंकि यहाँ अच्छा, पर और भगवान है ना जीवित रूप में यहाँ पर आपके सामने आ गया। उनसे अगर देखिए एक बार ही बोल दिया तो भी बात सुन लेते हैं। और इसका एक और लॉजिक बताना चाहूंगा। इसके अंदर हमने क्या भरा है? जल भरा है। और ये पानी की अपने आप में एक मेमोरी होती है। पानी की जो मेमोरी होती है, पानी से कुछ चीज बोली जाती है तो पानी उस पर रिएक्ट करता है। तो आपका साइंटिफिक रीजन भी आपको यहाँ पर मिल गया। आप इससे कुछ बोलोगे तो पानी के अंदर वो मेमोरी चली जाएगी और ऑटोमेटिक वो काम करना शुरू कर देता है। सर ये जो चावल रखेंगे तो चावल का सठ या नीचे बनाना है कलश के? कलश के नीचे बनाना है। तो उसके पहले अपन कलश को रखेंगे तो नीचे 10 5 10 मतलब थोड़े से चावल हाँ, रख के करें देखिए और पहले काम। आपने शास्त्र को हमने नीचे बनाया। ठीक है, अभी हमने कलश वहां पे स्थापित नहीं किया। जब कलश अच्छा, थोड़ा स्थापित किया जाता है तब जाके उस पे चावल के ऊपर रखा जाता है। अभी देखिएगा हमने कलश को क्या रखा है। ठीक है, कलश को स्थापित कर दिया, लेकिन जब तक इसकी आरती नहीं करोगे, जब तक इस पे 7 बार दीपक से और कपूर की बात में कपूर को लेकर इसको 7 बार जब तक नहीं घुमाओगे तब तक ये रेमेडी अधूरी मानी जाती है। ठीक है, और मैंने आपको कहाँ तक बताया कि यहाँ तक कलश आपने रख दिया, वहां तक बताया। स्थापना क्या कहलाती है कि आपने चीजों को वहां पर स्थापित कर दिया, लेकिन साथ में उसका आरती भी करना पड़ती है, आरती की जाती है, उसको स्थापित सही तरीके से तब बोला जाता है। अच्छा, तो तैयार करें तब तो बिना चावल के रख सकते हैं? आपको तो तैयारी है ना, चावल का पहले तो आसन बना के साइड में है ना, कहाँ पे? ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट की हाँ। दिशा में चावल का ना अपन आसन बना के तैयार रख लिया।
ठीक है। इसके बाद सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, पहले जमीन पर रख के इसको कर रहे हैं। ठीक है, सर सारी चीजें सर जमीन तो नहीं, और जैसे भगवान का जो मंदिर है उसमें अलमारी पे रख सकते हैं, ताक पे, कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। देखिए इसके या अंदर जमीन पे प्राण ही कब करना आएंगे, है? इसको उठाएंगे हम सर लोग, उठाने के बाद यहाँ पर टच करेंगे ना, तब इसके अंदर प्राण आएंगे। ठीक सर तब है। तक प्राण चावल को नहीं एक आएंगे। प्लेट में भी रख सकते हैं, प्लेट में रख के फिर कलश रख उसमें रख सकते हैं, सकते रख सकते हैं, हैं, जैसे जमीन पे नहीं बिछाया और एक थाली में लेके उसमें कर सकते रख सकते हैं, रख सकते हैं। हैं। ठीक है सर। और सर आप नॉर्मल दीपक जो रोज जलाते हैं उसके नीचे चावल रखने को बोलते हैं, तो उन चावल को रोज हटाना है या रोज नहीं रखना है, या उन्हीं को रोज चलने देना? हटाना है। उन चावलों को पक्षी को डाल दीजिए, पक्षी अगर आपके पास नहीं है तो किसी गमले में डाल दीजिए, डेली चेंज करना है। डेली, डेली जो भगवान के दीपक जलाते हैं। ठीक है सर, जिसमें ठीक भगवान है। का दीपक हो या पर जो रेमेडी वाला दीपक है। हाँ वो तो है भाई, डेली भगवान का जो आप बोलते हो बिना चावल के नहीं रखना चाहिए। तो इतने से चावल लेना, थोड़े से, हाँ नहीं वो नहीं है भाई, डेली हटाना है या उन्हीं पे रख दे। डेली हटाना, उन पे ठीक, रखना। ठीक है सर सर, नौ थैंक तरह का जो आपने धान वो बताया, 9 तरह का वो अनाज, तो वो मंदिर उन्होंने में सबको तो करना है अलग बताया से? 7 तरीके का, 7 तरीका, 7 तरीका, हाँ सॉरी। सात वाले, तो सात वो धान, मंदिर सप्तधान में नहीं, बोलते हैं उनको। तो वो मंदिर में नहीं करना, वो अलग से करना दीपक। देखिए सप्तधान वाला जो दीपक होता है वो कहाँ किया जाता है, वो साउथ ईस्ट की दिशा में किया जाता है। और उसका टाइमिंग क्या होता है, मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है उसका। अच्छा ब्रह्म मुहूर्त ठीक का है, होता है। ब्रह्म अच्छा ठीक मुहूर्त है। का। लगता है आपने क्लास पूरी ली नहीं उस टाइम पे। क्या होता है, हाँ सर मैं मनोवांछित छूट हम जो गई थी। करते हैं, सर मनोवांछित दो, जो किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ठीक है सर, मैंने 2 क्लास छूट गई थी ना सर, तो मेरे को अभी याद, कोई बस ये दिक्कत नहीं, सुना है आज कि फिर से मतलब। अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है सर। अगला किसी का क्वेश्चन, कोई ऐसा है जिसके व्यापार में समस्या आ रही है, या फिर घर परिवार में कोई बीमार है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी समस्या जो कि मतलब है ना, सच में उनको लग रहा है कि समस्या है, उसका निदान भी आप इससे कर सकते हो। कलश यानी, कलश जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सर कोई मेरे नहीं है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बीमार तो मैं रहती हूँ सर। कोई दिक्कत सर नहीं, आप मेरा भी कलश वही है। स्थापना करो। वो तो सर उसमें क्या बोलूं मैं बहुत फिर? सॉरी, उसमें कलश में क्या बोलूं मैं, बीमारी का बोलूं कि घर में सुख शांति रहे, इसमें कैसे? देखिएगा, इसमें बोलो घर में सुख शांति रहे, सब स्वस्थ रहें। ठीक है सर। सर ये क्योंकि कितने दिन रखना पड़ेगा कलश? ये कलश को जब रखोगे इसको, तो जब तक कोई अगली तिथि अच्छी नहीं आ जाती, अच्छा, जैसे कि उसमें आज और अपनी पानी तिथि वानी और अच्छी कुछ है। नहीं डालना है वापस ना? नहीं, अभी एक इसके बार अंदर डाल कुछ के मत फिर क्या डालिएगा, डालूं? क्योंकि बता देता हूँ। जैसे कि मान के हम्म। चलिए, कभी तिथि क्या, अष्टमी आज, कृष्ण हाँ। जन्माष्टमी। अब लेकिन अगली तिथि अच्छी कौन सी आएगी, चतुर्थी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी अगली तिथि। उस टाइम पे करना क्या है, इस कलश को, इस कलश को उठाकर जो चावल हैं वो किसी गमले में डाल दो, या फिर पक्षियों को डाल देना चावल। इसके बाद जो जल है, यह करना है किसी गमले में डाल देना जल इसका। ठीक है, जो नारियल है इसको बहते जल में प्रवाहित कर देना। तो इस कलश का पूरा हमने जो लाभ था, पॉजिटिव एनर्जी थी, हमने ले ली। अब जब गणेश चतुर्थी आएगी, फिर से आपको यही विधि फिर से अपनानी है, फिर से नया कलश स्थापित करना है। तो सर बहता पानी नहीं है किसी के तो? अगर बहता पानी नहीं है तो क्या करो, नारियल को रख लो एक जगह। जब कहीं जाएंगे हम लोग कहीं भी, कहीं तीर्थ स्थान पे, तो कोई ना कोई नदी आएगी। और आज तो इतना पानी बरस रहा है साहब, आजकल बरसात चल रही है। हाँ, इतनी तेज बारिश नहीं है कि नारियल बह जाए, नहीं कोई हमारे यहाँ दिक्कत नहीं है नहीं। सर। घर से बाहर कभी तो जाओगे, कोई तो नदी नाला हाँ मिलेगा आपको, नदी तालाब, वो सही, वो सही। उसके अंदर आपको प्रवाहित करना है। तालाब में थोड़ी डालना है सर बहता पानी, ना बहता पानी या डाल, तालाब देखिए में डाल तालाब में सकते हैं? डाल सकते हो, कोई दिक्कत तालाब में डाल नहीं, डाल सकते हैं। सकते हैं। ठीक, ठीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? ये देखिए मैंने अभी क्या है ना, कलश को वहां तक रखवाया है। अब क्या होता है, कोई भी चीज हम रखते हैं तो ऐसा ऐसा नहीं हो गया कि ये इसके अंदर स्थापना हो गई। स्थापना क्या कहलाती है, स्थापना ये कहलाती है कि हमने सारी चीजें वहां पर रख दी, उसको स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद एक थाली लेना है, थाली में कपूर लेना है, दीपक लेना है और धूप, ये 3 चीजें आपको लेना है। इसके बाद उसके 7 टाइम, 7 बार उस कलश की आरती उतारना है, 7 टाइम। ठीक है, तब जाके वो प्रॉपर स्थापित होता है। ठीक है,
अब ये कलश आपने स्थापित कर दिया, कब तक इसको रखेंगे? जब तक कोई अच्छी तिथि नहीं आ जाती तब तक। अच्छी उसी तिथि जैसे ही दिन आएंगी तो इसको हम चेंज कर देंगे। उसी दिन दोबारा पुराना, रखना है। हाँ, फिर क्या करना है, पुराना जो चावल है, जो आसन बनाया था, उसको हटा के पक्षियों को डाल देना है, या फिर गमले में डाल दीजिए। जो पानी है वो गमले में डाल दीजिए। जो बचा नारियल उसको साइड में रख लेंगे, कहीं पर भी जो अपने पानी, बहता पानी रहता है उसमें डाल देंगे, या फिर तालाब में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने उस कलश को मतलब क्या किया, जो पॉजिटिव एनर्जी थी पूरी हमने बोलिए। अपने घर के अंदर यूज कर ली। अब फिर से नई तिथि अच्छी वाली आई, हमने फिर से यहाँ पर कलश स्थापित किया। जो भी आपकी इच्छा हो वो आपने यहाँ पर बोल के उसको स्थापित कर दिया। तो अब आप देखिएगा फर्क, अगर आप सर घर में बीमारी चल रही होगी ऑटोमेटिक भाग जाएगी। तो सर हाँ जी उस दिन बोलिए। सूर्यस्वर वाला दिन होगा तो? देखिए, दिन से ओनली शुरुआत की जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। नहीं, मैं सोच रही हूँ भाई चंद्रेश्वर का काम अगर सूर्यस्वर में कर, सूर्यस्वर वाले दिन कोई कर दिक्कत सकते। नहीं, देखिएगा भगवान की तिथि है, भगवान ने खुद अपने आप में तिथि बनाई है। कृष्ण जन्माष्टमी क्या हमने थोड़ी बनाई है इसको? हाँ। भगवान ने खुद जन्म लिया उस तिथि में। ठीक है, तो यहाँ पर जो तो सर दिन की शुरुआत होती है तब ये चीज चेक की जाती है। और जब भी आपको परमात्मा से कुछ मांगना हो तो हमेशा क्या करना है, चंद्र स्वर में ही मांगा जाता है। ठीक है, हाँ। जो और चीज सर चाहिए चंद्र स्वर में, जो नहीं चाहिए सूर्य स्वर में। सर धूप की जगह अगरबत्ती चल सकती है? चले, कोई दिक्कत नहीं। धुआं करना थोड़ा इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बात ये हो, हमारे मन के अंदर जो मतलब की जो ना, अगरबत्ती का धुआं जाता, धूप का धुआं जाता, तो एक माहौल बनता है और अपने मन में हाँ। भी लगता है नहीं भगवान अपने सामने है। जब भी देख घर में अगरबत्ती जलती है तो किस फीलिंग आती है, तो मतलब भगवान है। तो क्या होता है, कुछ चीज भगवान को प्रिय होती है इसलिए अपनी चीजें करते हैं शामिल उसमें। ठीक है, अगला कोई क्वेश्चन? और इसके बाद क्या करना है, अगली तिथि पे इसको चेंज कर देना है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई किसी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, पर मैं अगली एक चीज बताना और चाहता हूँ। क्योंकि कल भी मैंने आपको काफी ज्यादा फोकस किया था कि आज का दिन साहब इसको हाथ से जाने मत देना। आज का दिन अगर हाथ से चला गया तो बहुत बड़ी चीज आपके हाथ से चली जाएगी। ये हमने क्या कर लिया, आज ओनली कलश स्थापना कर ली। कलश स्थापना करने के जस्ट बाद आपको एक और चीज करनी है, कल जो मैंने आपको बताई थी। स्वास्तिक घर में, हर घर में बनाना ही बनाना है। कल मैंने आपको बताया था कि स्वास्तिक आपको बनाना है। स्वास्तिक कैसा बनाना है, कुछ इस तरह का आपको बना देना है। देखिए, दिखाई दे रहा है? सर मोर के पंख अगर अपने पास पुराने हो तो वो चलेंगे कि नए लाना पड़ेंगे? चलेंगे। मोर के पंख नहीं। हमेशा मतलब कि ना शुद्ध रहते हैं, कभी ये बेकार नहीं होते। हाँ पुराने तो है पर नए बारिश आ रही सब, क्या पता मिले नहीं मिले। कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएंगे, आराम से मिल जाते हैं। और आज खासकर आज तो बिल्कुल मिल जाएंगे। तो मोर के पंख आपको इस तरह से लेना है और इस तरह से उनको काट लेना है। देखिए, मैं आपको कुछ मोर के पंख बताना चाहता हूँ, ये देखिएगा, दिखाई दे रहा है? जी सर। इसमें से कोई एक मैं ले लेता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। दिखाई दे रहा है? जी ये सर। मोर पंख को कुछ इस तरह से काट लेना है। ये देखिएगा, काट लिया हमने पूरा इस तरह से। हाँ। काटने के बाद अब हम इसका स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक कैसे बनाएंगे? स्वास्तिक अगर आप चाहते हो कि मैं जो घर पे जो स्वास्तिक बना रही हूँ या बना रहा हूँ वो दीवार थोड़ी ऊंची है, तो आप है ना ऐसे करो, उसको है ना पहले स्वास्तिक जो बनाओगे, एक कागज ले लेना, बड़ा सा कागज। ठीक है, यानी कि क्या करना है, एक जैसे कि डिब्बे आते हैं ना, ये पैकिंग वाले डिब्बे होते हैं, बड़े वाले डिब्बे होते हैं, थोड़ा उनको ले लो, उस पे A4 साइज के जो कागज होते हैं चिपका लो, थोड़ा उसको पूरा व्हाइट कर लो। ठीक है, तो उस पे करो क्या, आप स्वास्तिक पहले एक बना लो। किस तरह बनाते हैं ये देखिए, बता दो, ये देखिएगा, ये जो स्वास्तिक आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, ये एक कुछ इसी तरह से बनाया गया है। किया क्या है इसको हमने, इसको ये किया, इसके अंदर चार तो हमने क्या लिए, A4 साइज की सीट ली है। ठीक है, जो है ना A4 साइज की, जिसमें हम प्रिंटिंग पे जाते हैं, फोटोकॉपी मशीन पे जाते हैं, वो वाली। और नीचे इसमें क्या लगाया गया है, नीचे इसमें है ना पुस्ता जो बोलते हैं, वो पैकिंग का जो डिब्बा होता है वो तोड़ के काट के उसको नीचे लगाया गया है, ताकि इसमें मजबूती मिल जाए। फिर इसको ऊपर क्या किया, व्हाइट की जो कागज है अपने A4 साइज के सीट जो है वो हमने लगाई इसके अंदर। लगाने के बाद नो यहाँ पर हमने क्या किया, मोर पंख लिए। नो मोर पंख लेने के बाद कुछ इस तरह से उनको कट किया। कट करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर स्वास्तिक को बनाया गया है। ठीक है, तो ये स्वास्तिक जो बनाया गया है, आपके सामने प्रस्तुत है पूरी सब चीजें।
ये आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी दीवार पूरी प्लेन है, जैसे व्हाइट दीवार किसी की है या फिर और किसी कलर की जिसमें स्वास्तिक दिखाई दे, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या डायरेक्ट भी आप उसको बना सकते हो। सिंपल से करना क्या है, ग्लू ले लीजिए, ग्लू ले लीजिए, गोंद ले लीजिए, उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, पीछे वाला जो एरिया है इसमें थोड़ा चिपकाइए, यहाँ चिपकाइए, इसको इस तरह से डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये आपको पूरी आकृति दीवार पर बना देनी है। ये बनाने के बाद अब इसके बीच में आपको देखिएगा यहाँ पर कुछ स्वास्तिक और भी दिखाई दे रहे हैं। ये स्वास्तिक जो है ये केसर के स्वास्तिक हैं। अब केसर स्वास्तिक क्या काम में आते हैं साहब, केसर के स्वास्तिक जो होते हैं धन को आकर्षित करते हैं, और नेगेटिव ऊर्जा होता है उसको मतलब क्या होता है घर से बाहर कर देते हैं। तो केसर स्वास्तिक हमने इसमें बीच में 4 बनाए हैं, वो इसलिए बनाए हैं, ये स्वास्तिक के बीच, जैसे कि अपना मोर पंख हमने स्वास्तिक बनाया है, तो क्या होता है स्वास्तिक बनाने के बाद जो है ना, चारों जो मतलब कि चारों खाने होते हैं इनमें डोट रखा जाता है, लेकिन मोर पंख के खानों में डोट नहीं रखा जाता। यहाँ पर पूरा स्वास्तिक बनाया जाता है जो कि केसर का बनाया जाएगा, और केसर का स्वास्तिक जो बनाया जाएगा इसको बनाने के बाद इसके अंदर डोट भी रखना है। मैं फिर से थोड़ा सा बताना चाहूंगा स्वास्तिक किस तरह बनाते हैं। इस तरह स्वास्तिक बनाया जाता है, ये देखिएगा स्वास्तिक की सर मैंने बनाया, ब्लॉक नहीं दिखाऊं? करना इस तरह से। हाँ बता दीजिए। ये देखो। बहुत बढ़िया, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देते हैं ताकि सब लोग देख पाए। फिर थैंक से एक बार कैमरा लेके जाइए। कुसुम जी फिर से एक बार कैमरा लेके जाइए, थोड़े सभी दर्शकों को एक बार दिखाइए कैसा आपने बनाया है। 1 मिनट। ये रहा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से स्वास्तिक आज बनाना ही है, और ये पश्चिम दिशा में बनाना है। ऐसा नहीं आपने उत्तर में बना दिया, पूर्व में बना, दक्षिण में बना दिया, पश्चिम दिशा। घर की जो पश्चिम दीवार है ना, अगर आपको नहीं पता चल रहा है पश्चिम दिशा कौन सी है, तो घर के अंदर मोबाइल को ओपन कर लेना, मोबाइल के अंदर कंपास आता है, कंपास को ओपन करो, पूरा घूम के देख लो कौन सी अपनी पश्चिम दिशा आ रही है। तो पश्चिम दिशा में अंदर की तरफ ये बनाना, घर की बाहर नहीं बनाना। घर की बाहर कब बनाया जाता है वो भी मैं आपको तरीका बाद में बता दूंगा, सर ठीक है। हॉल में बना सकते हैं? हॉल में बना लो, बेडरूम बना लो, कहीं बना लो, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये पश्चिम दिशा की दीवार हो बस। ठीक है सर। सर बेसमेंट में बना सकते हैं? कहीं भी हमें सिंपल सी बात दीवार बनाना है, पहली बात तो ये ध्यान रखो, और पश्चिम दीवार बनाना है, दीवार चाहिए हमें बस। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लोगों हाँ को स्टार्टिंग का अभी थोड़ा? है ना, बस क्लास के जस्ट बाद आपको मिल जाएगी। सर सर ये जो स्टार्टिंग का स्वर में अभी बना, मेरा कलश में थोड़ा सा मिस हो गया कि नीचे हम लोगों को चावल से ही स्वास्तिक बनाना है या रोली से बनाना है, किससे बनाना है? चावल जब से। हम कलश स्थापना करते हैं तो वो चावल के ऊपर स्थापना की जाती है, हाँ। ठीक है। तो चावल नीचे रखना है, चावल पे स्वास्तिक अंकित कर देना है। इसके बाद कलश में 5 मतलब चीजें चावल रखनी की है। ढेरी रखनी है सर, उसके ऊपर हाथ से स्वास्तिक बनाना है? चावल एक मुट्ठी लिया, ओ अच्छा, जमीन ठीक है पर सर, रखा, समझ गई। हाँ हाँ। ऐसा करना, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो ये स्वास्तिक बाल रेमेडी सबको करनी है। देखिएगा अभी मैंने, देखिएगा 4 बजे आने का मेरा मेन मोटिव यही था कि 5 बजे का जो शुभ मुहूर्त है, इसमें अगर मेरे कहने से किसी एक का भी भला हो गया तो साहब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस परमात्मा को मतलब कि है ना, परमात्मा से आप भी धन्यवाद बोलोगे तो हो सकता है कि भाई आपकी एक दुआ हमारे लिए भी निकल जाए आपके मुंह से कि आपका कुछ अच्छा हो तो। इसलिए हमने 4 बजे का सेशन स्पेशली आज रखा है, वरना आपने देखा हम सर कितने सेशन रखते हैं, रात को 8 या 9 बजे रखते हैं। सर आज इसमें इसलिए रखा जितने है। भी ज्वाइन हुए सब आपको आपको दुआएं देंगे, सबका काम अच्छा होगा। बिल्कुल साहब, मैं यही चाहता हूँ, देखिएगा आप आगे बढ़ो बस। इसलिए आगे बढ़ोगे उस टाइम पे ना, क्या करना है आपको, आगे मुझे लेके जाना है, आपकी जो भी समस्या है वो दूर करना है। इसलिए भगवान ने मतलब कि मुझे आपके पास भेजा है। तो बस, वो कहते हैं ना परमात्मा खुद नहीं आता, माध्यम भेजता है, और माध्यम सही भेजने बात। के बाद वो आपको बताते हैं करना क्या है, और करना लेकिन आपको ही पड़ता है, सही है। तो राह ठीक है। बता दी सर आपने। राह मैंने बता दी, जिन जिन समस्याएं चल रही है आपने कहीं ना कहीं भगवान से बोला जरूर होगा कि भगवान ये सही समस्या जीवन में चल रही, कुछ तो करो। तो भगवान खुद माध्यम तो एकदम आपको आते नहीं, बनाया। चार भुजाधारी लाइट नहीं आते वो, हाँ। वो माध्यम बना देते हैं किसी ना किसी, ठीक है। माध्यम अपन बने हैं, और आपके साथ में देखिएगा जूम मीटिंग को अपन यहाँ पे लाइव मिले हैं, और जो मैंने चीजें बताई हैं, पहली बात तो शास्त्र सम्मत चीज है,
अरे इसने बोला 5 बजे के बाद कब तक कर सकते हैं, 5:15 से शुभ मुहूर्त है, 5:50 तक है लगभग, तो इसके बीच में आपको करना है, इसके बाद फिर मुहूर्त नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद ये नहीं किया जाता, सूर्यास्त के पहले पहले करना है। सर घड़ी के पीछे भी आज ही चिपका दे क्या कागज? बिल्कुल, ये भी आज कर इतना लो। बड़ा मुहूर्त है कि आज कुछ भी कर सकते हो, डायरेक्ट भगवान सुनेंगे आपकी, डायरेक्ट सुनेंगे। सर हाँ, उसकी 3 भी उपाय। कोई टाइमिंग होगी क्या, घड़ी वाले की भी? घड़ी वाली रेमेडी जो होती है उसमें है ना चेक किया जाता है कि राहु काल नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो बाकी वो कोई पांच भी टाइम पंद्रह कर का जो सकते मुहूर्त हैं। है ना काफी अच्छा है। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेश्चन बचा है क्या दोनों रेमेडी के रिगार्डिंग? नहीं सर। हाँ सर, तो ठीक पूछना है, है क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर, सर मोर पंख नहीं हो तो? मोर पंख नहीं हो तो चलो ठीक बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन। अगर आपके पास मोर पंख नहीं है तो केसर घर में है कि नहीं है? हाँ केसर जी, होगा, केसर है। केसर के डाइट बना दीजिए, लेकिन बना लीजिए। ठीक है, तो सर डबल अगर बनाना है केसर? केसर भी नहीं हो, वो बता देता हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे भाई केसर भी नहीं है अब क्या करें, मोर पंख भी नहीं है अब क्या करें, तो भी आपको स्वास्तिक बनाना, लेकिन स्वास्तिक वहां पे क्या बनेगा, वो बनेगा सिंदूर का बनेगा। सिंदूर लीजिएगा थोड़ा, एक है ना दीपक लीजिएगा मिट्टी का, उसके अंदर सिंदूर डालिएगा, थोड़ा घी डाल दीजिएगा, ठीक है। उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन आज स्वास्तिक आपको किसी भी हालत में बनाना है बस। सिंदूर से बनाकर बीच में केसर का बना दें, बीच वाला। नहीं, केसर अगर और अपने पास है तो बहुत अच्छी बात, केसर का डाइट बना लो, केसर नहीं हो तो बता रहा हूं मैं, नहीं सर, आपने जो मोर पंख के बीच में बनाया ना येलो वाला, वो नहीं बनाना फिर? वो केसर का बनाया है। अच्छा, वो केसर और बाहर से रेड वाला रोली का तो कर सकते हैं नहीं? देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब मोर पंख वाला हम यहाँ पर बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, ओनली मोर पंख लिए जाते हैं और केसर, केसर ठीक है, के ही स्वास्तिक बनाए जाते हैं बस। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया, इसके ठीक बाहर है, कुछ भी क्लियर। नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन घर में केसर भी नहीं होती, बोले सर आपने बोल दिया 5:15 मुहूर्त हो जाएगा, मैं दुकान पे कब जाऊंगा ना कब लेके आऊंगा, हाँ, तो आप क्या करते हैं, सिंदूर हर घर में पाया जाता है, हाँ जी, सिंदूर से भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है, सबको क्लियर हो गया पूरा। थैंक और यू। मैं आपको एक सूचना एक और देना चाहूंगा, आज रात को 8 बजे क्लास रहेगी, तो सौर विज्ञान में जिन जिन लोगों ने अभी पेड मेंबरशिप ले ली है सभी 8 बजे जरूर आएंगे। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे आज तो हम पूजा पाठ करेंगे, साफ दिक्कत आएगी थोड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, जो क्लास रहेगी उसका थोड़ा बहुत रिपीट हम कम कल भी कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि रिपीट नहीं किया जाएगा, रिपीट हम कर देंगे, निश्चिंत रहे। अगर ऐसी दिक्कत आई कि आपकी कोई क्लास अगर छूट जाती है, ठीक है, आज जैसे क्लास है अपनी 8 बजे क्लास तो रहेगी, क्योंकि हमने एक ग्रुप में फीडबैक मांगा सबसे कि अगर ये क्लास 8 बजे लेना कि नहीं लेना, तो अधिकतर लोगों ने उसमें हाँ बोला था, कुछ लोगों ने उसमें ना बोला था। ठीक है, तो क्लास हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई अधिकतर लोगों की वोट क्या है, क्लास रखो, तो आज क्लास रहेगी। और जो लोग अभी तक क्लास के बारे में जिनको जानकारी नहीं है भाई क्लास क्या है क्या नहीं है, तो उनको मैं रिपीट कर दूं, हम स्वर विज्ञान सिखाते हैं, कोई भी चीज अगर स्वर विज्ञान से स्वर से आप अगर करते हो तो वहां पर क्या होता है, जिंदगी में आपको सफलताएं मिलती है। यानी कि अगर आप भगवान से कोई चीज अच्छा मांग रहे हो, या फिर भगवान से कोई अगर काम निकलवाना चाहते हो तो स्वर से कीजिए, वो रेमेडी स्वर से करो, भगवान से स्वर से मांगो, अपना पूरा दिन स्वर में रखो, स्वर से ही उठो, स्वर से ही दिन के सारे काम करो, 100% जीवन में सफलताएं मिलती हैं। इसलिए स्वर विज्ञान की हमारी जिंदगी में बहुत जरूरत है और बहुत जरूरी चीज है। तो स्वर विज्ञान जो होता है उसका जो नया बैच है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, रात को 8 बजे से स्वर विज्ञान की आज पहली क्लास रहेगी। तो स्वर विज्ञान में हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, स्वर विज्ञान का पूरा परिचय, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की पहचान, दैनिक जीवन में स्वर को उपयोग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। अभी स्वर हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्वर विज्ञान का यूज हम डूबे पैसे को वापस लाने में कर सकते हैं, व्यापार वृद्धि में कर सकते हैं, शेयर बाजार में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां भी स्वर से आप ट्रेडिंग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वशीकरण में भी इसको आप कर सकते हो, या फिर मंत्र सिद्धि में इसको कर सकते हो, नौकरी अगर आपकी चल रही है उसके अंदर प्रमोशन नहीं मिल रहा तो वहां पर भी इसका आप यूज कर सकते हो, व्यापार वृद्धि भी इससे आप कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें आपको पूरी सिखाई जाएंगी, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे आपको करना है सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। साथ साथ आपको वास्तु की रेमेडी करना भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, वास्तु हमारे जीवन में कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे वास्तु के सम्मत हम काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। न्यूमरोलॉजी, आपको मोबाइल नंबर कैसा आपको लेना चाहिए ये आपको पूरा सिखाया जाएगा, तो इसकी एक अलग से क्लास होगी, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो कौन सी तारीख आपके लिए शुभ रहती है वो भी आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। इसके अलावा रिस्ट वॉच, आपको कौन सी घड़ी हाथ में पहननी चाहिए,
और कौन से हाथ में पहननी चाहिए ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो आपको पूरी सिखाई जाएंगी, ठीक है, अच्छा जिनकी हमारी क्लास आज से शुरू हो रही है। हमारी जो क्लास रहेगी हफ्ते में 4 दिन रहेगी, ठीक है, हफ्ते में 4 दिन, यानी कि सोमवार से लेकर गुरुवार तक आपको 4 क्लासेस आपको पर वीक मिलेगी, जिसमें आपको पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। इस जो कोर्स से पूरा सिखाया जाएगा, पूरी जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी, इसकी वैलिडिटी है 3 महीने की। 3 महीने में आपको जो भी सीखा है आपने, वो आपका रिपीटेशन भी लगभग कम से कम 5 से 6 बार हो जाता है। जैसे कि स्वर विज्ञान जो होता है टोटल 8 दिन की क्लास होती है, 8 दिन में स्वर विज्ञान पूरा कंप्लीट हो जाता है। नवा जो एक दिन एक्स्ट्रा जो आपको मिलता है वो इसलिए मिलता है ताकि उसमें वास्तु आप सीख सकते हैं थोड़ा। इसमें आप यहाँ पे न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर पता कर सकते हैं, या फिर कौन सी घड़ी आपको पहनने चाहिए वो आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो नवा दिन वो आपके लिए रहता है। हमारी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। जो भी इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारी जो दक्षिणा हमने रखी है वो दक्षिणा रखी सिर्फ 1100 रुपए, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं रखा। तो कोई भी इसको पे करके आज की पेड मेंबरशिप ले सकता है और आज की क्लासेस वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या, कोई भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आपके सामने सारी चीज मैंने बता दी हैं। ये आपको QR कोड आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर मार्केट में आप कहीं और से सीखने जाएंगे तो कम से कम 50-60 हजार की चीजें होती हैं, क्योंकि सौर विज्ञान को लोग कितना सिखा रहे हैं, 15-20 हजार में सिखा रहे हैं। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी को लगभग 15-20 हजार में सिखा रहे हैं। दृष्टि विज्ञान को लगभग 25 से लेकर 30 हजार में सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आपको सिर्फ 1100 रुपए के दक्षिणा में सिखा रहे हैं। 1100 भी आपसे क्यों लिया जा रहा है बता देता हूँ। वो इसलिए लिया जा रहा है, अगर कहीं पर कोई पैसा कोई फीस नहीं ली जाती तो लोग करते क्या है, 1 दिन आते हैं 2 दिन आते हैं, फिर कहते हैं अरे चलो यार अगली बार देखेंगे, पिछली बार देखेंगे, थोड़ा टाइम नहीं बाद में देखेंगे। तो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस चीज को सीखते नहीं है, और आधा अधूरा ज्ञान अगर जीवन में अप्लाई करोगे तो क्या होता है, उसके परिणाम विपरीत हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 11 रुपए दक्षिणा इसलिए आपसे ले रहे हैं, ताकि कहाँ पर क्या होता है, जब पैसा लगता है तो इंसान पूरा आता है, टाइम टू टाइम आता है। जब फ्री में चीज मिलती है तो इंसान टाइम पे नहीं आता है। तो इसलिए आपसे थोड़ा 1100 रुपए का दक्षिणा हम लोग इसलिए आपसे ली जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज मैं आपको बता दी। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और आज से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। जो भी चाहते हैं कि सौर विज्ञान को मैं जीवन में अप्लाई करूं, सौर विज्ञान से जीवन खुशहाल करूं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, वेलकम है, ठीक है। किसी क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे? ये स्वर को पूजा करते समय कौन सा होना चाहिए? देखिएगा, सूर्य अगर और आप यहाँ पर चंद्र? कलश स्थापना कर रहे हो तो आपको चंद्र स्वर में ही करना है। यानी जो भी अच्छे काम करने हैं, वो चंद्र स्वर में ही पूजा या सब चंद्र करना स्वर है। में करना है, हाँ जी हाँ जी, पूजा पाठ चंद्र स्वर में किया जाता है। और उसका थोड़ा सा नॉलेज नहीं रहता है तो सपोज राइट नोज को राइट बंद नोज में करके कॉटन लगा दीजिए उस टाइम पे, कॉटन कॉटन लगा के कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, चलेगा, थैंक यू। ठीक है। तो फिर कोई अगर डाउट, कोई भी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। फिर मिलते हैं रात को 8 बजे, ठीक है। जी सर। और रेमेडी जरूर कर लीजिएगा भाई। मेरा इस पहले आपको टाइम दिया है, उस टाइम को सार्थक कर लीजिएगा। आज का उपाय जरूर कीजिएगा, कलश और स्वास्थ्य दोनों चीजें करनी ही है अपन को, ठीक है। सर आपका आशीर्वाद रहे कि हम जल्दी से जल्दी इसकी आपको फीडबैक दे कि हमारा बहुत अच्छा हुआ बस। मैम देखिएगा, काम जैसे कोई रेमेडी हो उसको करने से रिजल्ट आते हैं, नहीं तो सर, करके कर तो देखो एक बार। कर रहे सर, गुरु जी का आशीर्वाद चाहिए आज। बस हमारा आशीर्वाद देखिए हमेशा साथ में है, और प्रॉपर हाँ, तरीके से रेमेडी करते रहो। किसी की सफलता 2-4 दिन मिल जाती है, किसी को 8-15 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। तो शुद्ध मन से कोई चीज करते हैं उसमें सफलता जरूर मिलती है, ठीक है। और जब भी रेमेडी कोई करते हैं तो मन में ये विश्वास लिया करो कि नहीं, ये मेरे करने से है ना, ये मेरा काम बन ही जाएगा, बन ही रहा है। ये तो 1% विश्वास डाउट है मत सर। लेकर आया करो कि यार काम नहीं बनेगा डाउट कि नहीं नहीं, बनेगा, नहीं नहीं सर, डाउट नहीं है, विश्वास के साथ करेंगे सर। ठीक है। बिल्कुल करें, बस 5 बजने वाले हैं तो जल्द से व्यवस्थाएं पूरी कर लीजिएगा। तो अपन विदा लेते हैं, मिलते हैं रात को 8 बजे, ठीक है। ठीक है सर। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा सर। और फिर से जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर रिकॉर्डिंग अभी दे दीजिएगा ना एक बार। रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी, बस अभी आ जाएगी, आधे घंटे के अंदर आ जाएगी।